डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इजराइल की तरफ से गाजा में हमास के ठिकानों पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से कई मुस्लिम देश नाराज हुए थे। सबने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन सामंजस्य ही नहीं बन पाया। ओआईसी की बैठक में दरार दिखी, जिसकी वजह से वो इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को अंजाम न दे सके। लेकिन फिर भी तुर्की और पाकिस्तान को चैन नहीं है। उन्होंने इजराइल के खिलाफ बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उन्हें सिर्फ विफलता हाथ लगी। लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात ने जो फैसला किया है वो पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ पल रहे सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा। जहां एक तरफ संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम देने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इस साल गर्मियों में यूएई की राजधानी अबू धाबी में अपना कार्यालय खोलने की योजना बनाई है, ताकि विदेशी निवेश आकर्षित करने के साथ साथ खाड़ी देशों और अरब वर्ल्ड के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। ये खबर इजराइल और यूएई के लिए जितनी उत्साहवर्धक है, उतनी ही पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के लिए दर्दनाक। पिछले साल ही इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में हुए समझौतों के बाद से दोनों पक्षों में कई करार हुए हैं। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने बैंकिंग, सीधी उड़ान, टैक्सेशन आदि को लेकर कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यूएई ने तेल अवीव में अपना दूतावास खोला और इजराइल के साथ दोहरे कराधान को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने की संभावना है। इजराइल का विदेश व्यापार प्रशासन पिछले साल से संयुक्त अरब अमीरात में व्यापार को लेकर संभावनाएं देख रहा है। इसमें इजराइल और खाड़ी देशों के बीच विमानन संबंधों को मजबूत करना, तेल आयात, ऊर्जा, हीरा निर्यात, चिकित्सा उपकरण, जल प्रौद्योगिकी का निर्यात और वित्तीय और साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का निर्यात शामिल है। खैर, पाकिस्तान और तुर्की के इजराइल के खिलाफ चला गया हर दांव उल्टा पड़ चुका है। मुस्लिम देशों में भी इजराइल को लेकर दो गुट देखने को मिल रहे हैं, जो इजराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की संभावना को कम करते हैं। रही बात इजराइल की, तो वो अब भी आतंकी संगठन हमास के मामले में झुकने को तैयार नहीं। इजराइल की तरफ से गाजा में हमास के ठिकानों पर की गई कार्रवाई ने कहीं न कहीं हमास के हौसले को तोड़ने का तो काम कर ही दिया है। इजराइल की कार्रवाई ने हमास को कमजोर किया है, जिससे हमास को भी ये एहसास हो चुका है कि इजराइल के खिलाफ उसकी एक नहीं चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।